हाय, क्लास 10th के 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का अब हम एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका इजी सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि बैग कंटेंस कर रहा है क्या 3 रेड बॉल को, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 रेड बॉल है, फिर से 5 ब्लैक बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। अब आगे क्या कर रहा है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बैग, मतलब ये दोनों क्या है, एक बैग में भरा हुआ है, बिना देखे हुए इसमें से एक बॉल निकाले। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो रेड होना चाहिए, तो इसके लिए क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम। सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब बैग में जितने बॉल हैं वो क्या है, टोटल में आ जाएगा। तो टोटल में आ जाएगा तो कितने हैं, 3 और 5 8 हैं, 8 में से कोई सा भी बॉल वो बाहर निकाल सकता है, टोटल हो गया। अब चलिए फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब जो हमको चाहिए, क्या चाहिए, रेड बॉल चाहिए। तो रेड के फेवर में कितने हैं, 3 बॉल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल तो नीचे और फेवरेबल वाला न्यूमरेटर में ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो गया, 3/8 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ही कि नॉट रेड, नॉट रेड मतलब क्या, ब्लैक। तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि ब्लैक में कैसे हो सकता है, तो आपको दोनों तरीके से हम बता देते हैं। देखिए इजीली सोल्व करेंगे तो नॉट रेड, नॉट रेड मतलब क्या, ब्लैक आ जाए, तो वही तो नॉट रेड हो गया। तो ब्लैक के लिए क्या है, 5 है फेवरेबल, टोटल हो गया कितना, टोटल हो गया, टोटल नहीं बदलता है कि इवेंट में, उस बैग में अभी भी टोटल कितना है, 8 बॉल हैं। ठीक है, ब्लैक के फेवर में कितना है, फेवरेबल टू ब्लैक बॉल कितना है, 5 है, यानी मतलब कि 5 बॉल जो हैं वो ब्लैक हैं, तो जो हम चाह रहे हैं वो 5 हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड लिखेंगे, जिसका चाहिए वही लिखेंगे, ब्लैक यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नॉट रेड क्या हो जाएगा, फेवरेबल तो न्यूमरेटर में, टोटल डिनोमिनेटर में। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट वाला केस। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, समथिंग यहाँ पर रेड को कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट, समथिंग समथिंग नॉट है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो इसको एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रेड नॉट भी तो कर सकते हैं, रेड के ऊपर बार लगा सकते हैं, तो वही काम यहाँ पर हम किए हैं। ठीक है, ये होता है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाल चुके कितना, 3/8, तो 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यदि हमको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट, तो क्या करना पड़ेगा, 1 - 3/8 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 5/8 होगा। अब फिर से लास्ट में क्या करेंगे, हम क्या लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, जो पूछा है लास्ट में वही देंगे कि इसका वैल्यू हम बता रहे हैं। सब कुछ तो किए, जो हमको प्रॉपर्टी पता था सब कुछ उसके हिसाब से किए, कैसे किए वही बता रहे हैं, लेकिन आपको हम जो पूछे हैं लास्ट में उसी का आंसर हम आपको बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ये लिखना जरूरी है कि नॉट रेड का हम निकालने हैं, रेड बार निकाल देंगे तो हो सकता है कि टीचर का मूड सही नहीं हो तो आधा मार्क्स उसमें काट लिए, तो काटने क्यों दे मार्क्स। समझ में आ गया, दो तरीके से समझाए, दोनों तरीका आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो सॉल्यूशन कैसा लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।